एसएस स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारा वीडियो दिन प्रतिदिन आ रहा है और आप सभी का हमें प्यार मिल रहा है, लगातार सब्सक्रिप्शन हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम अपना एक अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते हैं जिसके अंतर्गत दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव में हम दशमलव से जुड़ी संक्रियाएं, दशमलव को लिखते कैसे हैं, उनके जोड़, घटा, गुणा, भाग एवं मेन पार्ट दशमलव संख्याओं को भिन्नों के रूप में बदलना कैसे करते हैं। आइए चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है दशमलव। दशमलव दोस्तों, अंक का कौन सा भाग अंक है वो दशमलव के अनुसार हम उसको लिखते हैं। जैसे कि एक का यदि 10वां भाग पूछे, 10वां भाग, दैट मीन्स 1/10, 1/10 अर्थात इसको लिखेंगे, जब भाग देंगे 1 10 दशमलव बार जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 1 बार जाएगा, 10 1 10, उत्तर लिखेंगे 0.1। ये हमारी दशमलव पद्धति है। दशमलव पद्धति के अनुसार हम संख्याओं का भाग निकालते हैं, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, और उसको हम दशमलव लगाकर लिखते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसके संबंधित कुछ हम प्रश्न। जैसे संख्या का 10वां भाग अर्थात x/10। संख्या अगर हम ले लें, संख्या बराबर x, संख्या का 10वां भाग x/3। इसी प्रकार 100वां भाग क्या हो जाएगा, x/100। 1000वां भाग इसी प्रकार हमारा बढ़ता जाएगा, x/1000। अर्थात जितना हम संख्या का भाग लेंगे उसके डिनोमिनेटर अर्थात हर में उस संख्या से भाग चला जाएगा। और जब हम इस भागफल को लिखेंगे तो देखिए संख्या x है, तो आपको ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, जैसे 0.x। अब अगर इसको लिखेंगे तो हमारा आएगा 0.0x, उसके बाद ये आएगा 0.00x। अर्थात नीचे जितने संख्या है, नीचे हर में जितनी संख्या है, एक है तो संख्या से पहले एक अंक है तो एक अंक पे दशमलव होगा, 2 अंक है तो 2 अंक पे दशमलव होगा, 3 अंक है तो 3 अंक पे दशमलव होगा। इस अनुसार जितने शून्य हर में होते हैं उसी अनुसार हम दशमलव को संख्याओं के आगे पीछे लिखते हैं। तो चलिए जो मेन पार्ट इसका है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। संख्याओं का योग। कौन सी संख्याओं का? दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का योग। किस दशमलव संख्याओं का योग? दशमलव संख्याओं का योग क्या है? जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारा है 32.45 धन में 3.276 का योग। देखिए सबसे संख्या लिखिए, बड़ी संख्या जो है 32.45 प्लस कितना जोड़ना है, 3.27। 3 यहाँ लिखिए, 0.276। अब बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, नीचे संख्या है, लेकिन क्या होता है कि यह दशमलव दोनों एक जगह एक सीधे में लिखे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि ये कोई नियम है, कहने का मतलब ये है कि ये 1000वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 10वां भाग है, इसी अनुसार ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है। 1000वें भाग पे कुछ नहीं है तो वहां पे 0 लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव दोनों
एक ही सीध में लिख कर जोड़ते हैं, और जहां आगे पीछे दशमलव के बाद पीछे अगर अंक 9 संख्याओं के बाद, तो आगे हम क्या करते हैं अपने हिसाब से जितना इच्छा हो जीरो ले सकते हैं, क्योंकि वो सार्थक अंक में नहीं आते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 0 में 6 2 6, 7 5 12 के 2, 4 2 6 1 हासिल 7, 3 2 5 और 3 3। अब क्या दशमलव इसी के सामने यहीं पे लगा दी। ये हमारा जोड़ने का तरीका किस हिसाब से, 0 में 6 2 6, 5 में 7 2 12 के 2, 4 में 2 2 6 और 1 हासिल इसका 7, 3 2 5 और 3। इस हिसाब से हमारा ये हो गया, मतलब 32.45 में 3.276 का योग हो गया। कई बार परीक्षाओं में सरल भी दिया होता है, जैसे कि 28.4 में 2.5 का योग करिए, ठीक है ना, तो इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे, 5 4 9, यहाँ 0.8 2 10 के 0 2 1 3, यानी 30.9। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे, अर्थात दशमलव वहीं ऊपर भी होगा, वहीं स्थान पे नीचे भी होगा एग्जैक्टली, और अंक अर्थात जैसे ये 10वां भाग है तो 10वां भाग के नीचे 10वां भाग, 100वां भाग के नीचे 100वां भाग, 1000वें भाग के नीचे 1000वां भाग ही लिखेंगे, उसके अतिरिक्त नहीं लिखेंगे। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको आगे पीछे लिख देते हैं कि यहाँ 3 संख्या है तो यहाँ पे 3 के आगे इधर जोड़ देंगे, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार से घटाव। अब इसी संख्या को हम ले लेते हैं, योग की जगह एक घटाव ले लेते हैं हम, एक संख्या में योग की जगह भिन्नों का घटाव। देखिए दशमलव संख्याओं का घटाव किस हिसाब से होता है, कोई संख्या हमारी जैसे मान ले हम 38.96 में 7.24 घटाना है, घटाइए। कैसे घटाया जाए, देखिए 38.96 बटे के -7.24, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 38.96 ऋण 7.24, घट गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, दशमलव एडिट 8 में से 7 गया 1 और ये 3। इस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे तो नहीं आएगा 31.72, लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिकली जैसे गणित का सामान्य रूप से हम लगाते हैं तो किस हिसाब से घटाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। क्योंकि परीक्षाओं में हमारे पास कम समय होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो ऐसी संख्याओं का घटाव बहुत ही जल्दी आसानी से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 गया 1 और 3 एडिटिव, तुरंत आंसर आ गया। क्योंकि ये करने में आपको हो सकता है कि 25 से 30 सेकंड लग जाए, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली घटाना, जैसे एक बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, एक बड़ी संख्या लेते हैं 1356.876 में से 216.3 घटाना है। अब बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कैसे आएगा, तो डायरेक्ट याद रखिए कि जो संख्या उस पर आगे 2 जीरो बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर होना नहीं है। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ये हमारा आंसर आ गया, और एक ये भी बचा हुआ है 1140.576। कैसे, इसको यहां से घटा दिए, इसको यहां से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, और ये लास्ट में यहाँ कुछ नहीं है, ये नीचे एडिटिव उतर जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट घटाव हो गया। परीक्षाओं में समय कम होता है, परफॉर्मेंस हमको ज्यादा देना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखकर हम समय को मैनेज कर चलते हैं, तो इस हिसाब से हम डायरेक्ट बहुत जल्दी घटा सकते हैं। आप लोग गणित का सामान्य घटाव भी इसी प्रकार करते हैं, इसलिए परीक्षाओं में दशमलव का याद रखें कि दशमलव एक ही स्थान पे, उसी स्थान पे ऊपर होगा, उसी स्थान पे नीचे, उसके बाद हम घटाव करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं बुरा। बुरा जो है वो ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन उसमें एक जो सामान्य संख्याएं हैं, मतलब नियम है, उसको हम गलत कर देते हैं। कहाँ गलत कर देते हैं, देखिए सामान्य लोग हम लोग गलत क्यों करते हैं। देखिए कोई संख्या, जैसे हम संख्या कह लेते हैं 13.56 में किसका गुणा करना है हमको, 4.2 का, ठीक है। अब इसमें गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये पूरा वही जोड़ वाला सिस्टम एक ही जगह लगा देते हैं। नहीं, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, इसको हमको बहुत ध्यान रखना होगा।
जैसे अब 42 का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं होगा, ठीक है, और नहीं 1356 का याद होगा, इसलिए एक छोटा मेथड से धीरे धीरे करते हैं। 6 दूनी के 12 के 2, 5 दूनी के 10, 1 11 के 1, 3 दूनी के 6, 1 7, 3 1 कम 3, सॉरी 2 1 कम 2, इतना हो गया। 4 6 का 24 के 4 1 छोड़ देते कम, 4 6 का 24 के 4, 4 पंजे 20, 2 22 के 2, 4 3 12, 12 1 13 के 3, सॉरी 12 2 14 के 4, और 4 1 कम 4, 1 5। अब इसको जोड़ दें, ये 2 4 1 5, 7 2 9, 4 2 6 और ये 5। अब दशमलव कहाँ लिखेगा? देखिए दशमलव यहाँ 2 अंक पर है, 2 अंक, और यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक। अब 2 1 कितना हो गया? 3 अंक, अर्थात हम दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे? 3 अंक पे। कैसे? इसका 10वां भाग है, इसका 100वां भाग है, और दोनों को मिलाकर 10 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुणे 100 गुणा कर रहे हैं, याद रखेंगे 10 गुणे 100 यानी हजारवा, यानी 1000 में कितने अंक पे दशमलव होता है? 3 अंक पे, यानी कि 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दिए तो आंसर हमारा हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे क्या करना है, कहां पे दशमलव है ये गिन के, 2 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, तो 2 1 3 अंक पे हम दशमलव लगा दिए और हम गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर सही। एक छोटी अब हम एक छोटी संख्या लेकर करते हैं सामान्य रूप से, बड़ी संख्या में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो छोटी संख्या करके दिखा देते हैं आपको। जैसे हम एक संख्या ले लें 10.76 गुणे 2, 2 का गुणा करना है, तो सिंपली यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो हमको पता हो गया कि 2 अंक पे दशमलव करना है, लेकिन यहाँ 0.2 हो गया। अगर 0.2 हो गया तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0.2, ठीक है ना, 0 का तो गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, लेकिन 0 का हमको गुणा नहीं करना है, केवल 0.2 का गुणा करना है, सॉरी 0.2 का गुणा करना है। 2 6 का 12 के 2, 2 7 14 1 15 के 5, 2 जुड़ा 0 1 और 2 1 कम। कैसे किए? 2 6 का 12 के 2, 2 7 14 1 15 के 5, 2 में 0 का गुणा 0, 1 हासिल जिसको कैरी बोलते हैं, ये 1 आ गया, 2 1 कम 2। अब कितने अंक पे दशमलव? यहाँ 2 अंक पे है और यहाँ 1 अंक पे, यानी 2 1 3 अंक पे, यहाँ पे दशमलव लग गया, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं। कैसे? जितने अंक पे दशमलव होते हैं उतने अंकों को जोड़कर, इसमें 2 है इसमें 1 है, 3 अंक पे दशमलव लगा दिए और गुणा वही सामान्य विधि, जैसे सामान्य करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो भी पढ़े हुए गुणा करने का नियम वही है, बस दशमलव आगे पीछे कहाँ लगाना है इसका ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं, अब इन्हीं संख्याओं का गुणा हो गया, जोड़ हो गया, घटा हो गया, अब एक बहुत ही आवश्यक चीज है वो बचा है भाग। किस हिसाब से करते हैं चलिए, अब एक ले लेते संख्या 21.96, इसमें हमको किसी संख्या 6 से भाग देना है, और वो 6 ना होकर बल्कि 0.6, थोड़ा डिफिकल्ट किया जाता है समझ में, 0.6। अब क्या करेंगे? देखिए कन्वर्ट करना, ये 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, ठीक है, सॉरी ये 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे, तो इसको पहले हम बदल लें। 21.96 को हम लिख दे 9.6 बटे के 6। क्या किए हैं? 1 अंक से दशमलव यहाँ हटाए हैं, यहाँ भी 1 अंक से दशमलव हटाकर यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं। अब 21.96 बटे के 60 क्या किए? यहाँ 1 अंक बढ़ाए, यहाँ 10 का गुणा कर दिए। देखिए हम कैसे करें इसको समझिए। देखिए हम कर क्या रहे हैं, जैसे 21.96 है, नीचे 0.6 है, ऊपर 10 का पहले गुणा किया फिर नीचे 10 का गुणा किया, तो ये कितना हो गया? 21.96 और एक तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो अंक 2 ही अंक पे दशमलव हो गया, तो 2 अंक पे दशमलव आया तो यहाँ आ गया, यानी 219.60 बटे के 10 6 का 60, 1 अंक पे दशमलव था 1 अंक पे आ गया, तो ये 0 लिखना जरूरी नहीं है, लिख रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये आ गया 21.96, सॉरी 219.6 बटे के 6। अब फिर 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा किए, 219.6 बटे के 6 गुणे 10 बटे 10, तो कितना हो गया? 2196
बटे के 10 छक 60। तो इस हिसाब से हम कर लेते हैं। अब आपको परीक्षा में ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि 2 अंक पे दशमलव है, नीचे 1 अंक पे दशमलव है। अगर 2 अंक हमको हटाना है तो 1-2 अंक ट्रांसफर किए तो नीचे क्या करेंगे, 2 10 से 10 में 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर भी 100 से गुणा हो रहा है नीचे भी। तो डायरेक्ट 100 में 60, 6 का 0.6 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 60। अब क्या करें, अब हम इसको भाग देंगे। कैसे भाग देंगे देखिए, 21 96 में 60 का भाग, 6 3 18 180। ठीक है, अब 180 हो गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ऊपर उतरा 6। सही है। उसके बाद क्या बार 60, 6 6 का 36, 6 बार 360। कितना बता फिर 3 6 दशमलव बार गया, कितनी बार गया, दशमलव बार गया, यहाँ 0 आ गया, फिर 6 6 का 36 360। कितनी बार में कट गया, 36 दशमलव कितना गया 36.6 बार में यह अंक पूर्ण रूप से कट गया। तो देखिए कितना सरल है, कठिन तो नहीं है। क्या किए हैं, बस इस संख्या को एक अरेंज कर लिए हैं कि कितना लिखना है, डायरेक्ट भागा दीजिए, या आप 6 से ही भागा देके जितने अंक पे दशमलव है गुणा में जोड़ रहे थे भाग में घटा दीजिए। देखिए ये भी दिखा देते हैं आपको। छह से भागा दीजिए, 6 फिर 18, 3 बचा, ऊपर दूसरा 9, 6 जाके 36, 3 बचा, ऊपर दूसरा 6 और 6 जाके 36, ये कट गया 366 बार में। अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव था और नीचे दशमलव 6 था, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 अंक पे दशमलव चाहिए, यानी हमको कितना गया 36.6। ये याद रखेंगे कि गुणा में जो है दशमलव को जोड़कर लगाया जाता है, जोड़कर मतलब दशमलव का स्थान जोड़कर, और भाग में दशमलव का स्थान जो है घटाकर लगाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं को भिन्न में परिवर्तित करना। भिन्न में परिवर्तित करना। देखिए बड़ा ही सरल है, लेकिन समझने वाला बहुत जरूरी है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एसपी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह संख्या को भिन्न में परिवर्तित, या दशमलव संख्या को भिन्न में परिवर्तित है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक समान संख्या लेते हैं, कोई दशमलव संख्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैसे हम परिवर्तित करते हैं। जैसे 0.7 है, अब क्या करेंगे, सेम टू सेम वही मैटर, यानी 7 का ये कौन सा भाग है, 7 का 10वां भाग है। कौन सा भाग है, 7 का 10वां भाग, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10। जो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा भाग है उस अनुसार करते हैं, तो 7 का 10वां भाग है, तो यानी 7/10। यही हमारा भिन्न में डायरेक्टली परिवर्तित हो, कुछ नहीं किया। क्या किए, कौन सा भाग है, कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव। याद रखिए लास्ट टाइम बताया था, अभी इसी वीडियो के लेक्चर में हम बता रहे हैं आपको कि शुरू के पहले 2 मिनट में आप देखे होंगे कि क्या बताया, जितने अंक पे दशमलव है मतलब 1 अंक है यानी 10वां भाग है, 2 अंक पे दशमलव है यानी 100वां भाग है, 3 पे है 1000वां भाग है, 4 पे है 10,000वां भाग है। तो उसी के अनुसार बटे में लिख देते, यानी 7 है, यानी 7 का कौन सा भाग है, 10वां भाग, यानी 7/10 ये हमारा भिन्न में आ गया। ऐसे ही आकार के 2 और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या 0.85 है, ठीक है, 0.85 है, तो 8 10वें भाग पर है और 5 100वें भाग है, यानी 85 बटे के 2 अंक पे है, तो 1 पे 2 शून्य हमेशा याद रखेंगे। एक ये सिंपल मेथड है कि दशमलव के बाद जितने अंक है 1 पर उतनी बार शून्य लगा देते हैं, यानी 1 दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक पे शून्य लगा दिए। या जो पहले स्टार्टिंग में बताया कि कौन सा भाग गया, 10वां 100वां, अर्थात बटे में कितना आएगा 100। अब छोटी संख्या से काट के इसको सरल कर लेते हैं। जैसे
5 से काटेंगे तो 17 पचे 85 और 20 पंजे 100 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मुख्य रूप में आ जाएगा 17/20। यही हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। इस हिसाब से हमारा ये उत्तर बनेगा। पहले क्या करते हैं, कौन सा भाग है, 10वां है, 100वां है, 1000वां है, 10,000वां या लाखवां भाग, उसको निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उस भिन्न को जो हमें मिलता है उसको छोटे भाग में कर लेते हैं। छोटे भाग का मतलब उसी संख्या से ऊपर उसी संख्या से नीचे, यानी संख्या के दोनों संख्याओं के मौसर से भाग देकर उसको हम स्टैंडर्ड सरलतम रूप में कर सकते हैं और वही हमारी भिन्न प्रश्न में दी होगी, उसी पर हम टिक लगा लेंगे। पिछले वीडियो में दशमलव तथा भिन्न वाले में हम यह बताए थे कि इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। आप एक बार चाहें तो वो लेक्चर फिर से देखकर इसको लगा सकते हैं। चलिए एक और ऑप्शन लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं हम इसको। कैसे, कोई संख्या 3.25। अब इसको कैसे लिखेंगे, यानी 325, कितना 325 बटा के कितना पर दशमलव है 1 2, 1 पर कितना शून्य, 2 शून्य। अब इसे एक संख्या से काटें, पहले 5 से काटें, 5 6 30, 5 5 25, फिर काटा 20 5 100, ठीक है। फिर 5 से ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, 13 5 65 और 5 चौका 20, यानी 13/4 हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। इसको 3.25 को जब हम भिन्न में बदले तो उसी संख्या से ऊपर नीचे भाग देकर हम क्या किए, भिन्न में इसको परिवर्तित कर लिया। अब थोड़ा इससे टफ, जैसे कोई संख्या, अब देखिए जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराना। पुनरावृत्ति यानी क्या होता है, जब संख्याओं की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। कैसे पुनरावृत्ति हो, मतलब आवर्त में हो, लगातार। जैसे 0.66666 या 0.7777 या 2.333, ये लगातार जब तक करते जाएं तब तक आता रहे। तो इसको हम कैसे बदले, देखिए जैसे 0.3 है, ठीक है ना, तो इस पर 3 पे बार, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दें 3 बटे जितने अंक पे बार है, एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है उतनी बार 9, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9। अंक कितना है, एक ही अंक ये भी है, एक ही अंक ये भी है, एक ही अंक ये भी है, अर्थात 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 के ऊपर बार लिख लिए। इस बार का मतलब होता है लगातार या आता रहेगा। अब जितने अंक हैं 3 है तो 3/9 लिख लिए, या ये होता तो 6/9 लिख लेते, या ये होता तो क्या लिख लेते 7/9। अगर यह कट जाए, जैसे 3 एकम 3, 3 तिरिके 9 या 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूना के 6, 3 तिरिके 9, कट गया तो इसका उत्तर आ गया 1/3, इसका आ गया 2/3 और इसका नहीं कटा तो 7/9। इस हिसाब से यह बदल जाएगा। कैसे क्या किए, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जब क्या हो, जब संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो क्या करते हैं, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो उनको एज इट इज ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 3 की हो रही है, तो जितने अंक की पुनरावृत्ति उतनी बार 9, यहाँ एक अंक की है केवल 9, 2 अंकों की, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका 6 7 6 7 6 7, इस हिसाब से लगातार ये चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 0.67 पे बार, अर्थात 67 बटे कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक की, अर्थात 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किए, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसको हम लिख लिए, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 6 और 7 की, अब इसको हम लिख लिए 6 7, उसके बाद 2 अंक है तो 2 बार नीचे 9 लिख लिए, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार था एक ही अंक की हो रही, एक लिखे हैं, सॉरी एक बार 9 लिखे हैं, और 2 अंक की हो रही है 2 बार 9 लिखे हैं, 3 अंक का होगा 3 बार 9, 4 अंक का होगा 4 बार 9, इस हिसाब से हम करते जाएंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब हम आगे लेते हैं, क्या लेते हैं,
जब कुछ भाग की पुनरावृत्ति हो, कुछ भाग की न हो। कुछ ऐसी संख्या होती है जैसे कि लिख लेते हैं पहले कि जब कुछ अंकों की ही पुनरावृत्ति हो। कैसे? जैसे हमारी एक संख्या है 0.1888, ये लगातार चलते चला गया। कैसे? अब इसको कैसे करें? क्या करेंगे? जितने अंक की पुनरावृत्ति, इसको ऐसे लिखेंगे 0.188 के ऊपर केवल बार लगा। याद रखिएगा 1 के ऊपर नहीं है, हमेशा याद रखेंगे 1 के ऊपर बार नहीं है। तो क्या करते हैं कि अंश में, अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। लास्ट वीडियो में हमने बताया था दशमलव बिंदु में ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो क्या करते हैं, अंश में केवल पहले संख्या लिखते हैं, फिर जितनी अंकों की, जिन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, यानी कि 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो उसको अंश में से घटाते हैं, उसी अंश में से बटे के जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वही वापस नियम, उतनी बार 9, यानी 1 अंक की पुनरावृत्ति तो 1 बार 9, और जितने की नहीं हो रही उतनी बार 0 लिखकर लिख देते हैं। देखिए 0 लगा दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, 18 में से 1 गया 17 बटे 90, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किया है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो पहले एज इट इज लिख ली हम समझने के लिए, ठीक है। 1 8 पे बार, फिर उसको अंश में क्या करेंगे, अंश में वही संख्या लिखेंगे और जिस अंक की पुनरावृत्ति न हो रही, 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 1 को क्या किया हम घटा दिए। उसके बाद हर में क्या लिखेंगे, हर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या लिखना है। 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, लास्ट वाले में भी बताया कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतनी बार 9, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही 1 बार 9, और इसमें जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही उतनी बार 0 बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके साथ इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लें 0.47 पे बार, सिंपल ही दे दिया। एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा, शायद ही कोई संख्या ऐसे दे कि 0.47777 देता है तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे 0.47 बार। अब 0.47 बार था तो 47 ऋण पुनरावृत्ति किसकी नहीं हो रही, 4 की, 4 घटा दिए बटे के कितने अंक की पुनरावृत्ति है, 1 अंक की 9, और कितने की नहीं है, 1 अंक की 0, यानी कि 43 बटे 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किए, सिंपली वही, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही उतनी बार 9, जितने अंक की नहीं हो रही उतनी बार 0, और ऊपर क्या किए, संख्या लिखने के बाद जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही उसको घटा दिए, हमारा आंसर आ गया। ये एकदम ही आसान तरीका है संख्याओं का क्या करने का। जब संख्या अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो उनको भिन्न में परिवर्तित करने का सबसे आसान और जिसको कह सकते हैं कि सरल तरीका। अब हम चलेंगे दशमलव संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते, ठीक है, व अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में। कैसे लिखते हैं आरोही अवरोही क्रम में, सिंपली जैसे कोई संख्या हमारी 4 आ गई, पहला 0.1, 0.46, 0.099 और 0.7, ठीक है। तो अब इसमें हमको पहले आरोही क्रम यानी क्या, बढ़ते क्रम में। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 6 है, ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 0.09 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए सिंपल सा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये 10वें भाग पे है, ये 10वें और 100वें भाग पे है, ये 100वें भाग से स्टार्ट है, 100वें और 1000वें भाग पे, और ये 10वें भाग पे है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 कामा 4 6 बटे कितना 100 कामा 9 बटे के 1000 कामा 7/10। अब देखिए सबका बेस हमको मिल गया। अब चाहे तो हर को बराबर कर ले, या सिंपल एक समझ ले कि 1 रुपए में 10 लोग को बांटना है,
46 रुपए में 100 लोग को बांटना है, 99 रुपए में 1000 लोग को बांटना है और 60 रुपए में 10 लोग को बांटना है। तो सिंपल सा यह संख्या बड़ी होगी क्योंकि 7 है, 7 रुपए में 10 लोग को बांटना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे बढ़ते क्रम में ना, तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है? 9 लोग, ठीक है ना, 99। तो सबसे छोटी क्योंकि 99 रुपए में 1000 लोगों को बांटना है, तो क्या लिखेंगे? 0.99 कामा, उसके बाद उससे बड़ी कौन है? ये है 1 रुपए में 10 लोगों को बांटना है, यानी 0.1। उसके बाद ये बड़ी है 46 रुपए में 100 लोग को 0.46 और सबसे बड़ी संख्या हमारी है 0.7। ये हमारा आंसर हो गया। कैसे किए? फिर वही मेथड, हम दशमलव के स्थानों को देख रहे हैं, कौन से 100वें भाग में, कौन से 1000वें भाग में, उसी के अनुसार हम उसका एवरेज लगा दे रहे हैं। ये याद रखेंगे कि ऊपर जितना भी अंक हो या तो नीचे का हर लेकर कर सकते हैं हम, या डायरेक्ट अगर हमको यह समझ में आ रहा है कि संख्या क्या है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि 0.7 हमारी संख्या बड़ी है तो ये आगे, ठीक है। उसके बाद ये सबसे छोटी है तो इस तरफ आगे, यानी छोटे से क्या करें, बड़े क्रम में हम ऐसे ऐसे इसको अरेंज करते गए। अब एक और संख्या अगर ऐसे आ जाए, देखते हैं इसका एक और बार, 3.25, 7.44, 74.4 और 4.74। इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है? अगर बोल दिया आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखिए, ठीक है, तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे कौन सी संख्या? सबसे छोटी संख्या, यही है। इस हिसाब से 3 रुपया 25 पैसा, 4 रुपया 74 पैसा, 7 रुपया 44 पैसा और 74 रुपया 4 पैसा, ठीक है। तो पहले 3.25, उसके बाद कौन बड़ा है? 4.74, उसके बाद कौन बड़ा है? 7.44 और सबसे बड़ा कौन है? 74.4। तो इस हिसाब से इसको हम अरेंजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? लगा लेंगे। अब अवरोही क्रम में बोला, यानी घटते क्रम में, तो क्या करेंगे? लिखेंगे अवरोही क्रम में वापस वही सबसे बड़ा यानी 74.4, उससे छोटा 7.44, फिर उससे छोटा 4.74 और सबसे छोटा कितना है? 3.25। यहाँ भी लेकिन बस एरो उल्टी तरफ लगाकर हम लिख लेंगे कि ये सबसे बड़ा है और सबसे बड़े से कहाँ पर? ये सबसे छोटे पर। तो ये मेथड हमारा जो है आरोही अवरोही क्रम का है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके दोस्तों में जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं तैयारी के लिए सभी लोग इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सके और सभी लोग इसको जरूर देखें। तो आज के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।